उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 58वां त्रिदिवसीय प्रांतीय सम्मेलन कल से संजय कमेटी हॉल में होगा शुरू। शिक्षकों की समस्याओं पर रहेगी बात। विष्णु इंटर कॉलेज में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई जानकारी। यहाँ पर बरेली में इस बार हो रहा है और वो संजय कमेटी हॉल में 15, 16 और 17 अप्रैल को 3 दिन तक चलेगा। और जिसमें प्रथम दिन यानी 15 तारीख को आदरणीय कुमार जी वन राज्य मंत्री की उपस्थिति रहेगी। काफ़ी संभावना श्री माननीय संतोष गंगवार जी राज्यपाल महोदय झारखंड के भी रहने की संभावना है। और 3 दिन के सत्र में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के भी उपस्थित रहने की संभावना है। क्योंकि ये सम्मेलन प्रांतीय स्तर का है तो इसमें हमारे प्रदेश से लगभग 2000 शिक्षक साथी प्रतिभाग करेंगे। विभिन्न समस्याओं की चर्चा परिचर्चा, उनके समाधान और शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए शिक्षकों की क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, उसके संबंध में हम लोग 3 दिन के इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे। ठीक का सम्मेलन होता है प्रदेश स्तरीय। पिछले वर्ष ये शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर में पड़ा था और इस बार हमारे बरेली जनपद में संजय कमेटी हॉल में ये 15, 16 और 17 अप्रैल को होने जा रहा है। और ये एक तरह से हम शिक्षकों का महाकुंभ भी है जो प्रत्येक वर्ष होता है। और इसका उद्देश्य ये है कि चूँकि सभी साथी हर जनपद से नहीं जा पाते हैं, कुछ ही साथी जा पाते हैं, इसलिए बारी बारी से किसी न किसी जनपद में ये होता है। और अधिकांश लोग संगठन की नीतियों, संगठन के संघर्षों के संबंध में नज़दीकी से जान समझ सकें, संगठन उनके लिए क्या संघर्ष कर रहा है। और ये 3 दिन का जो सम्मेलन होता है, इसमें जो गतिविधियां होती हैं शिक्षा से संबंधित पिछली और भविष्य की संभावनाएं और पीछे जो हम लोगों की उपलब्धियां रही हैं, संगठन की उपलब्धियां रही हैं, उन पर चर्चा होती है। जो समस्याएं होती हैं उनको भी, जो भी जनपद आते हैं, जो शिक्षक साथी आते हैं, जो प्रतिभाग करते हैं, वो सब अपनी अपनी समस्याओं को नोट कराते हैं। उनके समाधान के लिए यहाँ उपस्थित हमारे जितने प्रदेशीय नेतृत्व, हमारे विधान परिषद के सदस्य, हमारे संरक्षक, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, वो सभी लोग जो है उनकी उपस्थिति रहती है। और एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है और इसी से संगठन हमारा बहुत मजबूत स्थिति में है। हर जनपद में हमारी सहभागिता सबसे ज़्यादा है और भविष्य में भी हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छे से अच्छा हो सके, सभी शिक्षक एक साथ मिल बैठकर योजना बनाते हैं। शिक्षा जगत के सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं। इस सम्मेलन में भी जो संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं श्री महेंद्र देव जी, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी, उनका भी आगमन हो रहा है। और जिस दिन ये सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 15 तारीख को, उद्घाटन के समय माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी वन राज्य मंत्री जो हमारे बरेली से ही हैं, वो भी रहेंगे, उनकी उपस्थिति रहेगी। और माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड से आदरणीय संतोष गंगवार जी की भी उपस्थिति इसमें रहेगी। ऐसी संभावना है, अभी तक वादा किया गया है माननीय मंत्री जी महोदय के द्वारा, ब्रजेश पाठक जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। तो इस तरह से ये हमारा 3 दिन का सम्मेलन। इसमें मुद्दे तो हम लोगों के मूल रूप से, जैसे एक पुरानी पेंशन को लेके बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है और तमाम ऐसी शिक्षकों की, जैसे तदर्थ शिक्षकों की हैं, विषय विशेषज्ञों की है, जिनकी 2005 से पूर्व नियुक्तियां हुई थीं और ऐसा आदेश भी आ गया है कि उनको पेंशन दी जाए, लेकिन कुछ दांव पेंचों की वजह से, कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से वो सबका नहीं हो पा रहा है, तो उस पर भी चर्चा परिचर्चा होगी। और जो
ज्वलंत समस्याएं होती हैं हर जनपद की, वो भी सब बारी बारी से अपनी बातें बताते हैं। उन पे हमारा शीर्ष नेतृत्व गंभीरतापूर्वक विचार करके आगे क्या निर्णय लेना है, आगे की संगठन की क्या योजनाएं हैं, उन सब पे चर्चा पर चर्चा के उद्देश्य से ही ये सम्मेलन किए जाते हैं। ये सरकार हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतनी गरीबी घरों में है कि वो बच्चे अपने कामों पर निकल जाते हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई पिताजी के साथ में चाट बनवा रहा है। इस तरीके के बच्चे और इस तरीके की जो कैडर है वहाँ के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने का और पढ़ाने का, लेकिन ये समस्या सबसे बड़ी है। बाकी का सीबीएसई का इस समय जो है दिमाग में ये सबके छाया हुआ है कि सीबीएसई जो है वो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश का ज़माना है। आपने इस बातों में एक जवाब दिया था हमने कि अब जो पैटर्न जो है, जैसे यूपीएससी का पेपर देखिएगा, जो आईएएस का पेपर आता है तो यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा उसे नहीं कर पाएगा। देखिए अब मैं बताता हूँ, पेपर बहुत चेंज है। यूपी बोर्ड में भी वही पुराना पैटर्न चल रहा है। बच्चा का नीट का उसका एग्जाम दे तो उसे उसके क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम शिक्षा में, इसीलिए हमारी संगठन का नारा है वो ये है कि हो गरीब या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान। जी, ये लिखा हुआ है, ये हमारे बैनर पर लिखा हुआ, साइड से मिलेगा आपको। चंदेल ग्रुप का है आपका? हाँ, चंदेल गुट का ये स्लोगन है। ये गुट तो यहाँ बहुत सारे, लेकिन बेसिकली 2 गुट जो है मान्यता प्राप्त है, शर्मा गुट और चंदेल गुट। तो ये हमारा मेन स्लोगन ही यही है। हम प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं और सम्मेलन के संयोजक हैं। आदरणीय रस्तोगी जी सह संयोजक हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं सम्मेलन के लिए। बाकी बरेली की जो टीम है वो भी बहुत मेहनत से लगी हुई है सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। दिन रात लगे हुए हैं, सारी यूनिट्स घूम लिए हैं और अधिक से अधिक शिक्षक यहाँ हमारे मंडल से, बरेली मंडल से और मुरादाबाद मंडल से ज़्यादा शिक्षक हो रहे हैं। 3 दिन के कार्यक्रम की फंडिंग बजट वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये हम सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सारे विद्यालयों से सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है और सारे विद्यालय सहयोग कर रहे हैं। कितने समय से कितने बजे कितने घंटे का होता है कार्यक्रम हमारा 10 बजे शुरू हो जाएगा। पहले ध्वजारोहण होगा, उसके बाद मुख्य अतिथि का स्वागत, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के बाद कार्यक्रम शुरू होगा। शाम का कितने बजे तक रहेगा? शाम को पहले दिन 9 बजे तक रहेगा। पहले दिन 3 सत्र चलेंगे। पहला उद्घाटन सत्र होगा जो 1 बजे तक चलेगा, 10 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद भोजन अवकाश होगा। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का 2 घंटे का फिर सत्र चलेगा और शाम को प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होगी। 3 दिन एक साथ रहेगा? नहीं, अगले दिन जो है 16 में खुला मंच होगा। सारे प्रदेश के जितने जिलों से लोग आए हैं उन सबको अपनी अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा। सब अपनी अपनी परेशानियां अपने जनपद से संबंधित और अपनी बातें रखें।